जय मसीह की दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल मसीही जीवन में चलते चलते कि मुझे और आपको विश्वास किस पर रखना चाहिए। क्या पास्टरों पर, क्या सेवकों पर, क्या भविष्यवक्ताओं पर, क्या चिन्ह चमत्कारों पर, क्या आशीषों पर, क्या अचंभे कामों पर, या फिर परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर। क्योंकि दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि बहुत से मसीही भाई बहनों का जो फोकस है वह पास्टरों पर, सेवकों पर, भविष्यवक्ताओं पर, जहाँ पर चंगाई, आशीष, छुटकारे की बात आती है वहाँ पर ही लगा हुआ है। यानी कि यूं कहे कि यीशु मसीहा तो साइट में ही है और जो सेवा कर रहा है, जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति पर ज़्यादातर फोकस बना हुआ है। अगर दोस्तों मेरा और आपका जीवन ऐसा है, अगर मैं और आप ऐसे मसीही भाई बहन हैं, तो मेरा और आपका कुछ भी नहीं हो सकता। हम आशीषों के पीछे भागते रहेंगे, हम पास्टरों के पीछे भागते रहेंगे, हम भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते रहेंगे और हम भविष्यवाणियों के पीछे ही भागते रहेंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा इस संसार में ही और हमारे लिए कुछ भी और प्राप्त नहीं होने पाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा फोकस, हमारा ध्यान यीशु मसीहा से बढ़कर इस संसार की चीज़ों पर है, यीशु मसीहा के वचनों से बढ़कर इस संसार में जो भी सेवा कर रहा है, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो या फिर चिन्ह चमत्कार, आशीष ही क्यों ना, अगर यीशु मसीहा को छोड़कर उस पर हमारा ध्यान, हमारा फोकस है, तो दोस्तों हमें नरक जाने से कोई भी नहीं बचाने पाएगा। दोस्तों मैं यह नहीं कहता कि हमें पास्टरों की नहीं सुनना है, हमें कोई भी प्रचारकों की नहीं सुनना है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं। हमें हर एक की सुनना है। जो भी वचन मुझे और आपको सिखाए जाते हैं उसके अनुसार मुझे और आपको हमारे जीवन में चलना भी है, अगर वह परमेश्वर के वचनों के आधारित है तो। परंतु हमारा फोकस, हमारा जो लगाव है वह किसी भी पर्सन के प्रति इतना ना रहने पाए कि यीशु मसीहा दूसरे नंबर पर, परमेश्वर दूसरे नंबर पर और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज या फिर सबसे महत्वपूर्ण भाग वह व्यक्ति हो, चाहे उसमें आशीष, चंगाई, छुटकारा ही क्यों ना होने पाए। क्योंकि दोस्तों वचन ही मुझे और आपको सिखाता है कि हमें ना इस संसार से, ना इस संसार में की चीज़ों से प्रेम रखना है, यानी कि इतना लगाव नहीं रखना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर दूसरे नंबर पर होने पाए। क्योंकि अगर हमारा ध्यान, हमारा फोकस इस संसार पर या फिर इस संसार की चीज़ों पर इतना लगाव अगर है, बहुत सारा लगाव है, तो हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और यह बात ध्यान दीजिएगा कि संसार और संसार की जो भी चीज़ें मुझे और आपको दिखाई दे रही है वह एक दिन समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कोई भी चीज, वस्तु नहीं रहने पाएगी, केवल और केवल परमेश्वर ही रहने पाएगा। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में संभल जाइए, सावधान होइए। अगर मेरा और आपका भरोसा इस संसार में है या फिर इस संसार की चीजों से है या फिर भविष्यवक्ताओं से है या फिर पास्टरों से है, तो अभी भी मेरे लिए और आपके लिए मौका है। अभी भी मुझे और आपको संभलना है आत्मिक जीवन को लेकर दोस्तों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस संसार में खोया हुआ रहेगा, कोई भी पर्सन अगर इस संसार की चीज़ों को ज़्यादा ही महत्व देता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। इस बात को आपको और मुझे समझना होगा। हमारे लाइफ में सबसे पहला स्थान, सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। उसके बाद परिवार हो या कोई भी अन्य चीज क्यों ना हो दोस्तों। क्योंकि इस जीवन के अंत तक केवल और केवल परमेश्वर ही आपके साथ रहने पाएगा। जीवन के हर एक सफर में परमेश्वर ही आपके साथ रहने पाएगा, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति में आप और मैं रहने पाए, उन स्थिति में भी परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ने पाएगा। इस संसार के लोग आपको छोड़ देंगे परंतु परमेश्वर नहीं
छोड़ने पाएगा दोस्तों, और वही परमेश्वर हमें अनंतकालिक जीवन में भी लेकर जाने वाला है। परंतु अगर हमारा फोकस, हमारा ध्यान इस संसार पर है, या फिर पास्टरों पर ही लगा हुआ है, या फिर सेवकों पर ही, या फिर भविष्यवक्ताओं पर ही लगा हुआ है, तो मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस उन तमाम सेवकों के द्वारा कहे हुए वचनों पर, उन तमाम दासों के कहे हुए वचनों पर होने पाए, जिससे कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, जिससे कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने पाए, जिससे कि हम स्वर्ग राज के लिए तैयारी पर तैयारी करते जाने पाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक पास्टर स्वर्ग ना जाने पाए, शायद एक भविष्यवक्ता स्वर्ग ना जाने पाए, अगर वह परमेश्वर के वचनों को भी अगर प्रचार करता होगा, सुसमाचार को भी फैलाता होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी उन्होंने की होगी, परंतु दोस्तों उन्होंने परमेश्वर के वचनों के आधारित अगर जीवन को नहीं जिया होगा तो उसके लिए भी स्वर्ग नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हमारा फोकस परमेश्वर के वचनों पर होने पाए, ना कि सेवकों पर, क्योंकि वचन हमें यह भी सिखाते हैं कि उन दिनों में बहुत तेरे आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? उस जगह पर वचन मुझे और आपको बहुत ही बड़ी बात, गहरी बात सिखाता है कि उस जगह पर बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री की, जिन्होंने अपने जीवन में अचंभे के कामों को भी किया, जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, परंतु ऐसे सेवकों को भी परमेश्वर उस जगह पर पहचानने से इनकार कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो दोस्तों मुझे और आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों सेवा भी व्यर्थ हो जाएगी, हर एक ऐसी भविष्यवाणी भी व्यर्थ हो जाएगी अगर हमारा जीवन वचनों के आधारित नहीं होगा। तो अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके परमेश्वर में जब मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं तब हमें कोशिश करनी है, हमें प्रयास करना है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। परमेश्वर का वचन जो भी मुझे और आपको कहता है उसके अनुसार मैं और आप जीने की कोशिश ही नहीं, परंतु हमें जीना है परमेश्वर के वचनों के आधारित। आप और मैं अगर आम मसीह भी अगर हैं तो जितने भी वचन में और आप जानते हैं उन वचनों के अनुसार मुझे और आपको जीवन को जीना है। आप जितने भी वचन जानते होंगे उन वचनों के अनुसार आपको और मुझे जीवन को जीना है। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि इस जीवन में चलते चलते आपका फोकस, आपका ध्यान, आपका लगाव जो है वह परमेश्वर पर सर्वप्रथम होने पाए, उसके बाद ही इस संसार पर या फिर कोई भी किसी को भी आप सुनते होंगे, चाहे प्रचारक, भविष्यवक्ता, हर एक की मुझे और आपको सुनना है और उनके वचनों के अनुसार, जो भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार वह मुझे और आपको सिखा रहे हैं उसे हमारे जीवन में लागू भी करना है अगर वह वचनों के आधारित बात है तो। परंतु हमारा लगाव, हमारा फोकस केवल और केवल परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर होने पाए। जितना भी हो सके हम वचनों के खोजी बनने पाए, जितना भी हो सके हम वचनों का प्रकाशन परमेश्वर से मांगे या फिर किसी भी सेवक के द्वारा सीख कर और मैं और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। परंतु आपका जो फोकस है, मेरा जो फोकस है वह परमेश्वर ही होने पाए। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में हरेक को सुने, पास्टर, सेवक या फिर जिसे आप भविष्यवक्ता समझते होंगे उनकी भी सुने, परंतु आपका लगाव, आपका फोकस, मेरा ध्यान, मेरा लगाव और फोकस केवल उन वचनों पर होने पाए। हमारे जीवन में जो भी पहले नंबर पर होने पाए वह परमेश्वर ही होने पाए, उसके बाद कोई भी दूसरी चीज। और दोस्तों जितना भी हो सके मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिताना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीना है। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं बिता रहे हैं या फिर नहीं चलेंगे तो मेरे लिए और आपके लिए और कुछ भी
नहीं लाभ होगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि वचन तो हमें सिखाता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, यानी कि दोस्तों परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वे ही स्वर्ग राज में प्रवेश होने पाएंगे। और दोस्तों मैं और आप इस पृथ्वी के नहीं हैं, मैं और आप तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग जाने की, इसीलिए अपने जीवन में सावधान रहिए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।